वंदे पुरुषोत्तम। परम आराध्या श्री श्री वर्मा के जीवन की दिव्य घटनाएं। कटहल का दालमा। एक दिन श्री ठाकुर श्री वर्मा के पास कटहल का डोलमा खाने की इच्छा प्रकट किए। श्री वर्मा का ठाकुर भोग बनाना उस समय कुछ बाकी था। कटहल फलने का मौसम नहीं था। श्री वर्मा के निर्देश से श्री बरदा तत्क्षण आश्रम के समस्त कटहल के पेड़ों में खोज करवाए एवं स्वयं भी खोज में लग गए, लेकिन सभी लोग खाली हाथ ही लौटे। श्री वर्मा बिना निराश हुए बोली, अच्छी तरह खोज कर देखो, जरूर मिलेगा। ठाकुर भोग का समय भी होने जा रहा था। श्री वर्मा रसोई घर में चिंतित होकर खड़ी थी। अचानक देखा गया रसोई घर के पीछे कटहल के पेड़ के ऊपरी डाल में एक कटहल फला हुआ है। दालमा का अन्यान्य सामग्री श्री वर्मा पहले से ही तैयार करके रखी थी। कुछ ही समय में स्वादिष्ट कटहल का दालमा श्री वर्मा तैयार करके ठाकुर भोग के लिए ले गईं। श्री ठाकुर बीच बीच में बोलते थे, बड़ी बहू के पास जो कुछ भी मांगता हूँ वही मिलता है। तीव्र आकांक्षा से परम पुरुष की सेवा में नियुक्त रहने से सेवक का प्रयोजन परमपिता स्वयं पूरा कर देते हैं। भेड़ा मारा का सोनामुखी दाल। श्री ठाकुर के प्रयोजन की जो सामग्री जरूरत पड़ती थी, श्री वर्मा पहले से ही उसका इंतजाम करके रखती थी। श्री ठाकुर एक बार रात में भेड़ा मारा का सोनामुखी मूंग दाल खाने की इच्छा व्यक्त किए। उस समय श्री वर्मा को गठिया के दर्द से चलने फिरने में कष्ट होता था। सभी चिंता में पड़ गए, क्योंकि भेड़ा मारा पावना बांग्लादेश में एक विशेष जगह है। देवघर में वह दाल कहाँ से मिलेगा? समाधान नहीं कर पाने के चलते सभी लोग श्री वर्मा के पास पहुँचे। श्री वर्मा पूरी बातें सुनकर बोली, उनके भंडार घर में चौकी के नीचे 3 नंबर हंडिया में एक डब्बा है। उस डब्बे के अंदर कपड़े में बंधा हुआ पोटली में भेड़ा मारा का मूंग दाल है। इस तरह श्री ठाकुर की इच्छा पूर्ण हुई। श्री वर्मा की सेवा करने का तरीका इस तरह का था। रघु की माँ। श्री वर्मा दूरदृष्टि संपन्न एवं एक प्रज्ञा की अधिकारिणी थी। वर्षों पहले असम से प्रमथ चंद्र व्यापारी और उनकी पत्नी ठाकुर दर्शन करने आए। उन लोगों का कोई संतान नहीं था। आधुनिक चिकित्सा जगत के साथ साथ ग्रामीण जीवन का झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, कवच धारण, देवता स्थान में मन्नत इत्यादि सब कुछ करने के बाद हताश होकर श्री ठाकुर के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर आए। प्राण गंभीर दर्द के साथ वे दोनों श्री ठाकुर के पास संतान के लिए निवेदन किए। परम दयाल उन लोगों की सारी व्यथा सुनने के बाद बोले, जाओ बड़ी बहू को बोलो। श्री अजीत कुमार गांगुली उन्हें श्री वर्मा के पास ले गए। श्री वर्मा उस समय वर्तमान मेमोरिया से संलग्न एक छोटे घर में उपस्थित थी। वे लोग जैसे ही घर में अंदर आए, श्री वर्मा पूछी, क्या रे रघु की माँ, कैसे आई? श्री अजीत दा पीछे मुड़ के देखे, उन तीनों को छोड़कर वहाँ कोई नहीं था। अजीत दा बोले, नहीं वर्मा, हम लोग तीनों आपके पास कुछ निवेदन करने आए हैं। श्री वर्मा सब कुछ सुनने के बाद बोली, यही तो रघु की माँ है। हम लोग और कुछ नहीं बोलकर उनको प्रणाम करके चले आए। प्रमद्दा अपनी पत्नी के साथ आनंदपूर्वक आशीर्वाद लेकर घर लौट गए। कुछ महीनों बाद उन लोगों का एक बेटा हुआ। परम दयाल उसका नाम दिए रघु नंदन। सफ़ेद कौवा। श्री वर्मा का संरक्षण बुद्धि प्रबल था। एक दिन कथा प्रसंग में श्री ठाकुर बोले, अनिच्छा जैसे ही आता है साथ ही साथ मनोयोग छिन्न भिन्न हो जाता है। मनोयोग छिन्न भिन्न होने से स्मरण शक्ति अक्रिय हो जाती है। बड़ी बहू का लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ उसके पास संरक्षित रहता है। हंडिया, बर्तन, अन्यान्य सामान आदि अभी भी कितनी सुंदर ढंग से सजा कर रखती है। यह सब देखते रहने का मन करता है। श्री ठाकुर सेवादी चक्रवर्ती की ओर देखकर पूछे, बड़ी बहू के पास तोशक कितना पुराना है रे? सेवादी बोली,
एक तोषक बतला रही थी 30 वर्ष पुरानी है। इस बात के प्रसंग में पंचानंदा बोले, ठाकुर क्या सभी ऐसा बन सकता है? श्री श्री ठाकुर ने कहा, वन वाइट क्रो, एक सफ़ेद कौवा बताता है क्रो में बी वाइट, कौवा सफ़ेद भी हो सकता है। 7 जुलाई 2013, पेज संख्या 4445 से। जय गुरु।